नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है तीन वस्तुओं ए, बी तथा सी के विक्रय मूल्यों का अनुपात 8:9:5 है तथा उनको बेचने पर लाभ प्रतिशत का अनुपात क्रमशः 8:7:14 है। यदि ए का लाभ 14.28% है तथा बी का लागत मूल्य 400 रुपया है तो होने वाला कुल लाभ तथा कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। लेकिन इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले इसी टाइप का एक और प्रश्न है, सबसे पहले हम लोग उसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न पे आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं उस प्रश्न की ओर। और वह प्रश्न ये है, ए बी सी की आय का अनुपात इतना है तथा इनके खर्चों का अनुपात इतना है। यदि ए की बचत उसकी आय का 1/4 हो तो ए बी सी की बचतों का अनुपात क्या है। देखिए, तीन व्यक्ति है, ए है, बी है और आपका सी है। इन तीनों का जो आय का अनुपात है वह दिया गया है 7:9:12। ठीक है, 7:9:12। और खर्चों का भी अनुपात दिया गया है। खर्च का अनुपात दिया गया है 8:9:15। 8:9:15। ठीक है, आपको पता है आय में अगर खर्च घटा दें तो बचत का अनुपात आ जाएगा। आय में अगर खर्च को घटा दें तो किसका अनुपात आएगा, बोलिए बचत का। लेकिन यहाँ बचत हो रहा है -1, यहाँ बचत हो रहा है 0, यहाँ 3। लेकिन ऑप्शन कुछ इस टाइप से देख रहे हैं, कुछ तो कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ कहाँ पे है, गड़बड़ को सही करने के लिए एक लाइन यहाँ लिखा गया है, यदि ए की बचत उसकी आय का 1/4 हो। ए के बारे में बताया गया है कि ए का जो बचत है उसकी आय का 1/4 है। इसको अगर एक स्टेप और सोल्व करें तो बचत बटे ये जो गुना में है ना, यहाँ पे ये भाग में आ जाएगा। बचत बटे आय बराबर 1/4। समझ पाएँ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसका बचत 1 रुपया है तो आय 4 रुपया है। इसका मतलब ए अगर 4 रुपया कमाता है तो 1 रुपया बचत करता है, तो बोलिए खर्च कितना करता है, तो बोलिए खर्च भैया 3 रुपया करता है। 4 कमाता है, 1 बचाता है तो खर्च 3 करता है। समझ पाएँ? बोलिए हाँ। तो हम लोग ऐसा करते हैं, जरा सा साफ कर लेते हैं। देखिए, हम लोग अब ऐसा करते हैं कि एक का जो आय है इसको हम लोग 4 बना देते हैं, खर्च को 3 बना देते हैं, तो बचत इसका 1 हो जाएगा सवाल के अनुसार। बोलिए हाँ। तो आइए बनाते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रेशियो में सबसे पहले 8 से गुना कर देते हैं इसको, और इसको 7 से गुना कर देते हैं। ठीक है, इस पूरे तीनों अनुपात को 8 से गुना कर दिए, उल्टा पुल्टा। ठीक है, ऐसा क्यों किए, ऐसा करने से क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। देखिए 8 सते 56, 8 सते 56, जितना कमाया उतना खर्च किया। कमाओ 90, खा जा सभ्य। लेकिन हमें इसको जो है 4 बनाना है और खर्च को 3 बनाना है। तो ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं कि इसको जो है 8 चौके 32 से अगर गुना कर दें और इसको जो है 21 से गुना कर दें, इसको कहने का मतलब अनुपात में है, कोई निश्चित संख्या अगर ये x है ये y है तो 32x का काम किया तो तीनों में ना 32 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये y का मान 21 है तो 21 से तीनों में गुना करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो फाइनल रेशियो जो आया हम लोग का ए बी सी का आय का अनुपात और खर्च का अनुपात, ठीक है, गुना करने के बाद क्या आएगा, बोलिए 32 से गुना कीजिए 7 से। ठीक है, तो 7 दूना 14 करीब 4 हाथ में 1, 7 21 और 1 22। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए 9 से, 9 दूना 18 करीब 8 हाथ में 1 और 9 तिया 27 और 1 28। 12 दूना 24 करीब 4 हाथ में 2 और 12 तिया 36 37 38। ये आ गया आप लोग का फाइनल आय का अनुपात। अब खर्च का अनुपात 21 से गुना करेंगे तो बोलिए कि 8 एका 8 और 8 दूना 16। ठीक है, समझ पा रहे हैं? 9 से गुना कीजिए तो 9 एका 9 और 9 दूना 18। 15 एका 15 करीब 5 हाथ में 1 और 15 दूना 30 और 1 31। ये हो गया हम लोग के पास फाइनल रेशियो। आय में अगर खर्च को घटा देंगे तो किसका अनुपात आएगा, बोलिए बचत का। ठीक है, तो ये कितना हो गया, बोलिए 14, 6 6 12 13 14। यहाँ कितना हुआ, समझ पा रहे हैं? कोई ऑप्शन मिल रहा है, बोलिए ऑप्शन तो एक ही मिल रहा है। चलिए थोड़ा सा घटा देते हैं, तो 6 5 11। ठीक है, 1 आया,
ये कितना हो गया, बोलिए 9। ये कितना हो गया 18, ये भी 9। और ये कितना हो गया, बोलिए ये 9। और ये कितना हो गया, बोलिए 7 में 1 गया 6। ठीक है, 56 99 69, 56 99 69। बोलिए समझ पाएँ, बोलिए हाँ समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, कहने का मतलब ये सवाल जिस सवाल को देखकर आप इस वीडियो पर आए हैं, तो अब क्या होगा, जो भी बताएंगे तो फटाक से भेजा में घुसेगा। देखिए प्रश्न क्या है कि 3 वस्तु ए बी सी के विक्रय मूल्य का अनुपात, 3 वस्तु है ए बी सी, इसका जो सेलिंग प्राइस का अनुपात दिया गया है वह दिया गया है 8:9:5। और प्रॉफिट परसेंट का जो अनुपात है वह भी दिया गया है, वह क्या दिया गया है, तो बोलिए 8:7:14, 8:7:14। और बताया गया है यदि ए का लाभ प्रतिशत 14.28% है। ठीक है, 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो 1/7। अगर ये 7 इसका सीपी है तो एक का क्या है, उसको प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितना है, बोलिए 8। देखिए सेलिंग प्राइस 8 मैच खा गया। इसका मतलब क्या है कि ए का जो सेलिंग प्राइस 8 है, एक का प्रॉफिट है, तो क्रय मूल्य कितना है, बोलिए 7। ठीक है, समझ पाए, बोलिए हाँ। तो अगर हम लोग क्रय मूल्य का रेशियो यहां से निकाल दें, ठीक है, कितना आएगा, ए का क्रय मूल्य बोलिए 7 रुपया। समझ पाए, बोलिए 7 पूंजी लगाया, सामान को बेचा 8 में, एक का प्रॉफिट। एक का प्रॉफिट कितना पूंजी लगाने पे, 7 पूंजी लगाने पे, परसेंटेज निकाला जाए तो कितना आएगा, 14.28%। समझ पा रहे हैं। तो ये जो 14.28% बोला जाए प्रॉफिट है इसका, यह बोला जाए कि 1/7 का प्रॉफिट है ए का। ठीक है, 1/7 का प्रॉफिट है ए का। तो ये जो 1/7 का प्रॉफिट है, यह कितना अनुपात का वैल्यू दिखा रहा है, बोलिए 8 का। ये जो 8 अनुपात का मान है 1/7 है। अगर हम यहां से 1 अनुपात का मान निकाल दें तो कितना होगा, बोलिए कि 1/7 और ये 8। समझ पाए, 1 अनुपात का मान इतना। अगर हम यहीं पे 7 अनुपात का भी मान निकाल दें, तीनों एक ही रेशियो में है। ठीक है, 7 अनुपात का मान निकाल दें तो बोलिए कि 1/7, 8 तो पहले से है तो ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8। समझ पाए, कितना हो गया, बोलिए 1/8। 1/8 अगर कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका सीपी है और ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, बोलिए 9। देखिए यहाँ बी के लिए मैच खा गया। अगर बी का सेलिंग प्राइस 9 है, एक प्रॉफिट है, तो क्रय मूल्य बी का कितना है, बोलिए 8 है। ठीक है, समझ पाए, भागिएगा नहीं, अभी बहुत कुछ बताना है। ठीक है, चलिए अब उसी टाइप से आप जो है 14 अनुपात का मान निकाल दीजिए। बोलिए 1 अनुपात का मान इतना, तो 14 अनुपात का मान कितना होगा, बोलिए 1/7, 8 तो ये है 14। कहने का मतलब ये कट गया 2 से, ये कट गया आपका 4 से, मतलब 14 अनुपात का जो मान है 1/4 आया। अगर ये आपका क्रय मूल्य है तो ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, बोलिए 5। देखिए मैच खा गया। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, बोलिए 4। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बिंदास कमेंट कर सकते हैं। और बाकी बचा किसका, 400 का खेला। ठीक है, अभी उसको भी सेट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि अब जो है प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकाल देते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे कि कुल पूंजी कितना लगाया था, बोलिए कि 7 दूनी 14, 15, 4 19। ठीक है, क्रय मूल्य हुआ जो हुआ उसका कितना हुआ, 19 का। और विक्रय मूल्य कितना का हो गया, बोलिए 8 दूनी 16, 17, 3 20, 2 22। ठीक है, तो क्रय मूल्य हुआ इतना अनुपात और विक्रय मूल्य हुआ इतना, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 3 का। कितना पूंजी लगाने पे, 19 पूंजी लगाने पे। परसेंटेज पूछा गया है तो ये हुआ। ठीक है, 300 भागा 19 तो 15.78%। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए उसको जो प्रॉफिट हुआ कितने रुपये का हुआ, समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए एक कंडीशन यहां दिया गया है, तथा बी का लागत मूल्य 400 रुपया है। मतलब ये जो 8 अनुपात आप निकाले हैं, इस 8 अनुपात का मान कितना है, 400 है। तो 1 अनुपात का मान कितना होगा, बोलिए 50। तो यहां से आप एक एक करके भी निकाल सकते हैं कि 7 का मान 350, 8 का मान 400, 4 का मान 200, ये क्रय मूल्य का टोटल योग हुआ। और ये विक्रय मूल्य का फिर इसी में रखिएगा, 8 का मान 400, 9 का मान इतना, समझ पा रहे हैं, 450। तो डायरेक्ट यहाँ हम लोग के पास है ही, तो इसी से निकाल देते हैं
कि अगर 19 अनुपात 1 अनुपात का मान 50 है तो 19 अनुपात का मान कितना होगा? बोले 19 पच्चे 95, और कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 1100। समझ पाएँ? तो बोलिए कि टोटल जो है इसका प्रॉफिट रुपया में कितना हुआ, तो कितना का हुआ? बोलिए कि 150 का हुआ। समझ पा रहे हैं? टोटल प्रॉफिट अगर रुपया में पूछ लिया जाए कितना हुआ? बोले 150 का हुआ। बोलिए सवाल समझ में आया? बोलिए हाँ 100% आ गया। तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना है। थैंक यू।